भगवान को देखा और आंसू निकल रही है। भगवान पूछे क्या बात है शंकर जी? कहे प्रभु आप कितने दयालु लीलाएं अवतारी हैं। शंकर जी जहर का पान नहीं कर सकता, मैं आपके शंकर ने जहर पान किया, लेकिन मैं समझूंगा कि भगवान के नाम ने ही जहर पान किया, तो पिएंगे आपका नाम, लेकिन बड़ाई मुझको मिलेगी। ये कहते हुए जब जहर का पान करने लगे तो कुछ बूंदें जहर धरती में गिर पड़े। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी, जिन्होंने जहर को पाया उसमें जहर आ गया। छिपकलियां आई, कीड़े मकोड़े आए, बिच्छू लोग आए, सांप लोग आए, तो जिनको जितना ज्यादा जहर मिला उसी दिन से वो जहरीला हो गया। संपूर्ण हलाहल जहर का पान किया और कंठ में महादेव जी रोक लिए। ऐसा सुंदर दिखने लगा शंकर जी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर देवता है वो है महादेव महाराज। सबसे ज्यादा सुंदर, कितना सुंदर? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जैसे कपूर सफेद रंग का होता है, ऐसे महादेव महाराज जी का रंग सफेद रंग का है। कंठ नीला पड़ गया तो उनकी शोभा भी बढ़ गई। भगवान ने कहा जो अपने लिए जीता है वो जीव है, जो परोपकार में जीता है वो शिव है। ऐ परोपकार करने वाले परमात्मा, आपकी बारंबार जय हो। आपने देव कार्य सिद्ध किया, आपका एक नाम अमर होगा, लाखों नाम में एक नाम आपका नीलकंठ होगा। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय। शंकर जी डमरू बजा करके नाचने लगे कि शंकर मरेगा तो मरेगा, परंतु शंकर का ये नीलकंठ नाम कभी मरने वाला नहीं है। अरे मंदिर बनाने वाला मरेगा तो मरेगा, लेकिन मंदिर का नाम कभी मरने वाला नहीं है। परोपकार के मार्ग में चलने वाले का यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि जहर का पान भगवान का नाम लेकर के शंकर जी ने किया। जब तक के जहर को और यथा योग्य स्थान में निकाल करके रखने का प्रयास न करोगे, तब तक के तुम्हें अमृत मिलने वाला नहीं है। ये जहर क्या है? मलिन भाव का रखना, मन में मलिनता आना, यही जहर है। तो मन के मलिनता को जब तक नहीं निकालोगे तब तक के अमृत कहां से मिलेगा? तो मन का मलिनता किस में जाएगा? भगवान के नाम में जाएगा। जैसे शंकर जी ने जहर को रखा और इसका उदाहरण दिया था परशुराम महाराज लक्ष्मण को। जिस समय लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ तो बोले, अरे गोरे बदन वाले लक्ष्मण, तेरा शरीर ऐसा दिख रहा है जैसे सोने का तू घड़ा है, लेकिन तेरे मन में मलिनता भाव है। मैं समुद्र तट में गया था रे, जब समुद्र मंथन हुआ ना तो सोने के घड़ा में जहर निकला, ऐसा तू दिख रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तो कहा जाता है हमारा शरीर एक घड़ा की तरह है, जिसमें जहर की तरह मन की मलिनता है। जब तक के दूर नहीं होगा तब तक के अमृत जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो भगवान का नाम लेकर के उन्हें यथा स्थान जहां रखना है वहां रखने का प्रयास करो। तो ये है जहर, प्रथम रत्न। पुनः फिर मंथन का कार्य जब होता है तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको राजा बलि को दिया गया। एरावत नाम का हाथी निकला, उसको देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ नाम की मणि की माला निकली, तो उसमें विशेषता यही है कि जो कभी असत्य नहीं बोलते उन्हीं को ही माला पहनने का अधिकार है। तो भगवान के गले में सत्यनारायण जी के और कौस्तुभ नाम की मणि की माला को पहना दी गई। कामधेनु नाम की गाय निकली, तो भगवान बोले कर्म करने पर जो मिलता है उसमें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। पंडित लोग हैं, इसलिए हवन आदि करने के लिए कामधेनु गाय को पंडितों को, साधु संतों को दे दो।
द्वितीया का चंद्रमा निकला बाल इंदु। आप सब जानते हैं प्रत्येक महीने में चंद्र दर्शन कैलेंडर में लिखा रहता है। चंद्र दर्शन का बड़ा ही महत्व माना गया है। जो भी नर नारी चंद्र दर्शन द्वितीया का बाल इंदु का करते हैं तो एक महीने तक के मंगलता और शुभता का प्रतीक का संकेत प्राप्त होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा तो कलंकित है, परंतु द्वितीया का चंद्रमा बड़ा ही शुभ और मंगलमय है। तो भगवान देवता से बोले, एक देवता से कहे कि शंकर जी जहर को कंठ में रखा है, बेचारे को तकलीफ होगी, तो चंद्रमा को जब मुकुट की तरह लगाएंगे तो जहर का असर होने वाला नहीं है। तो भगवान शंकर को द्वितीया का चंद्रमा मुकुट के रूप में दिया गया। मदिरा देवी निकली, उसको राक्षसों को पिला दिया गया, क्योंकि ये देवता लोगों के योग्य नहीं है। तो कुछ देर के बाद में समुद्र की बेटी बनकर के भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट्य होता है। तो लक्ष्मी के हाथों में माला है और दोनों दल के लोग मां को देख करके पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु लक्ष्मी बोली अपने मन के अनुसार मैं वरण करूंगी। राजा बलि से प्रश्न करती, आप कौन हैं? राक्षसों का राजा, त्रैलोक्य में मेरा राज्य है, मैं राक्षसपति नहीं बनाऊंगी। इंद्र से पूछे, तुम कौन हो? देवताओं का राजा। और अभी क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है, राज्य छीन लिया गया है, परंतु बाद में मिलेगा। सबसे पूछताछ करती हुई जा रही है। चतुर्भुजी नारायण कोने में खड़े थे, तो नारायण और नारायणी की लीला हो रही है ना यहाँ, अजान की तरह, जानते हुए भी। तो हाथ जोड़ करके गई, माला लेकर के कहे, चार भुजाधारी आप शांत लगते हैं जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भगवान बोले, देवी मैं बैकुंठ का रहने वाला हूँ, विष्णु भगवान मेरा नाम है। लक्ष्मी कहने लगी, शादी हो गई है क्या? नहीं, होने वाली है, प्रयास जारी है। कहे, आपके गले में मैं जयमाला डाल दूंगी तो स्वीकार करेंगे क्या? अच्छी बात है, खोजने ढूंढने से बच जाऊंगा। ये नारायण और नारायणी की लीला है। भगवती लक्ष्मी के द्वारा भगवान के गले में जयमाला डाल दी जाती है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कभी लक्ष्मी भृगु की बेटी बन करके आती है, तो कभी समुद्र की बेटी बन करके आती है और चरित्र संसार में करती है। नारायणी और नारायण का मिलन। जब बैकुंठ में लक्ष्मी को लेकर के गए भगवान, कहे, स्वामी जी आप तो मेरे पति हो गए, मैं आपकी पत्नी हो गई, बात समझ में, लेकिन बैकुंठ जैसे धाम में आपका परिवार कहाँ है? दर्शन करा दो ना, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। कहे, मिलना चाहती हो तो मैं खड़ा हूँ, जो भी परिवार के रिश्ते होते हैं सब मेरे में मान लो, मेरे सिवाय बैकुंठ में और कोई नहीं है। तो क्या भगवान मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं? जी नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। लक्ष्मी को बता रहे हैं जितने भी रिश्तेदार संसार में होते हैं सबका संबंध परमात्मा से किया जा सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ऐ कृपा निधान, दुनिया में जितने लोग हैं ना, उतने रिश्ते के अंतर्गत मैं तुम्हें बांध सकता हूँ। इसीलिए भगवान महतारी बनने के लिए भी तैयार है। त्वमेव माता, बाद में पिता का क्रम आता है। मैं माता बनने के लिए भी तैयार, पिता बनने के लिए भी तैयार, नर नारी बनने के लिए तैयार, जो भी रिश्ते हैं बनने के लिए तैयार। ये दिव्य दर्शन कराए भगवान आए। अभी तक के 13 रत्न निकल चुका है, अब 14वें रत्न में अमृत पाना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तक देवताओं की ओर से भगवान ने हाथ नहीं लगाया, परंतु जब अमृत निकलना है तो भगवान स्वयं हाथ लगा रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? कर्म को नर नारी कितनी भी सावधानी से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मात्र कर्म करने से अमृत रूपी परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक के कर्म में परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक के तुम्हारा कर्म सफल होने वाला नहीं है। प्रकृति में कर्म त्रुटियां हो जाती हैं,
गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मात्र कर्म से नहीं, कर्म तो करोगे लेकिन भगवान की कृपा जब तक के कर्म में नहीं होगी तब तक के तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान ने हाथ लगाया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गए। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन, जिस दिन अपन लोग धनतेरस मनाते हैं, ठीक 12 बजे दिन के समय 4 भुजाओं से युक्त 80 साल के बूढ़े अवस्था आयुर्वेद शास्त्रों की पुस्तकों को लिया हुआ और स्वर्ण कलश में अमृत को लेकर भगवान धन्वंतरी जी का अवतार होता है। प्रेम से बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। प्रेम से बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। सुस्वागतम धन्वंतरी भगवान, सुस्वागतम धन्वंतरी भगवान, सुस्वागतम धन्वंतरी भगवान। जी जब स्वर्ण कलश में अमृत को लेकर के बाहर आते हैं, दोनों दलों में किसी में धीरजता नहीं है, संतोष नहीं है। सब यही समझ रहे हैं कलशी है छोटी, अमृत है थोड़ा, संख्या है ज्यादा, पता नहीं मुझे मिले या ना मिले। दोनों दल के लोग दौड़े, छीना झपटी का कार्य प्रारंभ हो गया। भगवान बोले मैं सबको दूंगा, एक बूंद गिर गया तो बर्बाद हो जाएगा। अरे कौन तेरा सुनता है, मिले कि ना मिले। छीना झपटी शुरू, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत चुपके से नीचे गया और छीना झपटी करके कलश को अपने हाथ में लिया अमृत का और वहां से भागना शुरू किया। पीछे पीछे दोनों दल के लोग जा रहे हैं और कलशी को लेकर के जयंत आगे बढ़ता जा रहा है। तो भारत की भूमि में ऐसी कोई जगह बाकी ना हो जहां पर उस कलशी को लेकर के दौड़ ना लगाया हो, इसी बात नहीं। तो पीछे मुड़ मुड़ करके जब देखता है कि देवता दैत्य कहां पर पहुंचे हैं, तो इधर उधर देखने के कारण भारत की भूमि में एक एक बूंद अमृत 4 जगह नीचे गिर गया। वो है नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। ये 4 स्थान में एक एक बूंद अमृत गिरे। तो इसी की यादगारी में 12 वर्षों में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। तो एक साथ चारों स्थानों में महाकुंभ का पर्व नहीं होता। जहां जहां जो देवता गुरु बृहस्पति आदि का योग उस समय सम्मिलित थे झुंड में, उस योग का जब योग तैयार होता है तभी कभी हरिद्वार में, तो कभी नासिक में, तो कभी उज्जैन में, कभी प्रयागराज में, अलग अलग समय में इन लोगों के मेल के कारण ही कुंभ का पर्व मनाया जाता है। आखिर फिर छीना झपटी करते हुए आए। समुद्र के तट में भगवान समझाया, कहे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसी समय 16 साल की दिव्य मोहिनी स्त्री का अवतार लेकर के भगवान प्रकट हो गए। बिजली समकांति, कमल की सुगंधी चितवन बड़ी ही मोहनी है, दूर में खड़ी हो गई और ऐसी चमक रही है मानो चारों तरफ से रश्मि निकल रही है। सुरीली आवाज में मोहिनी देवी बोली, ऐ कश्यप के पुत्रों, मेहनत करके आप लोगों ने अमृत निकाला, व्यर्थ विवाद क्यों कर रहे हैं। जब मोहिनी देवी की सुरीली आवाज को देवता दैत्य सुने, छीना झपटी सब बंद हो गया। अब मोहिनी देवी की ओर एक टक से देखने लगे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित राजा, ये मोहिनी क्या है? यही जीवन की माया है। माया आकर के जब ललकारती है, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? मायापति को। यहाँ सर्व सुख तेरे को भौतिक जगत में प्राप्त होगा। जब माया ललकारती है तो मोहिनी ही माया है। तो मैं अरु मोर तोरते
माया, यही माया का स्वरूप है। तो मोहिनी ललकार रही, इधर देखो, तो सबका देखना बंद हो गया, एक टक से मोहिनी की ओर देखने लगे। मोहिनी आई, ये बूढ़ा हो गया है बेचारा, बांट नहीं सकता, अपने रूप को बोली मोहिनी देवी, ये बांट नहीं सकता, और आप लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए मैं बांट दूं क्या? कहे मोहिनी देवी की जय, हम आपके विचारों पर सहमत हैं, आप कलसी को लीजिए और हमें यथा योग्य अमृत बांटिए, स्वीकार है। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने दल में बैठ जाइए। अपने अपने दल में बिठा दिया गया। अब कलसी को मोहिनी देवी ले ली, कहे देखो ऊपर में है छाछ, अंदर में है गाढ़ा, तो छाछ कौन पिएगा, गाढ़ा कौन पिएगा? राजा बलि बोले हम लोग गाढ़ा वाले हैं, अंदर वाला है। लेकिन उन मूर्खों ने ये नहीं समझा कि अमृत भी कभी छाछ और गाढ़ा होता है। परंतु मति मारी गई, राक्षसों को मिलना नहीं था, इसलिए बोले बाद में हमको पिलाइए, ऊपर वाले छाछ को देवताओं को पिलाइए। तो देवतागण सामने हाथ किए हैं और दृष्टि है मोहिनी के मुखारविंद में। अमृत जब आता है तो वजन लगता है, तो इधर देखने को किसी को फुर्सत नहीं है। इतने मोहित हो गए हैं। तो क्यों मोहित हुए हैं? मोहन नारी नारी के रूपा। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि नारी के रूप को देख करके कोई भी नारी मोहित नहीं होती, परंतु कोई भी स्त्री यदि उस समुद्र तट में जाकर भगवान मोहिनी के स्वरूप को कोई स्त्री देख लेती है तो वो स्त्री अपने आप को पुरुष समझने लगती है। बताओ, कोई स्त्री अपने आप को पुरुष समझे, कोई साधारण बात है क्या? और मोहिनी देवी को एक स्त्री ऐसा दिव्य रूप था भगवान का, इसलिए देवता मोहित हो गए। सामने ऐसा है, जब वजन लगता है देखने की फुर्सत नहीं है, ऐसा करने लगा तो आधा इधर तो आधा इधर, तो व्यंग करने लगी मोहिनी देवी। अरे अमृत हथेली में है, चेहरे में नहीं, इधर देखो। लेकिन किसी की दृष्टि नहीं गई और अमृत का कार्य हो रहा है। राहु नाम का राक्षस सोचा ये अचानक आई, इसका कोई ना कोई कारण है। राक्षसों को अमृत नहीं मिलेगा, मैं जान गया, इसलिए देवता बन करके पान कर लेना चाहिए। राहु बन गया देवता, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठे, हाथ को ऐसा लंबा कर दिया, बस हाथ में आया, राहु ने अमृत का पान किया। सूर्य चंद्रमा बोले ये राक्षस है, राक्षस जो देवता बन करके पान किया। चक्र को बुलाया, भगवान ने राहु का सिर का छेदन किया है, लेकिन धड़ में अमृत, गला में अमृत, दोनों जीवित हैं। राहु का सिर चिल्ला करके बोला कि अरे सूर्य चंद्रमा, तुम लोगों के कारण हमारा गला काट दिया गया, तो याद रखो समय आने पर सूर्य और चंद्र को अपने मुख में रख करके मैं कष्ट देता रहूंगा। भगवान बोले चलो ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ये नियम काम आएगा। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन भगवान प्रेरक हैं और उत्प्रेरक भी हैं, तो भगवान चाहते तो राहु ऐसा ना बोले, ऐसा भी कुछ कर सकते थे, लेकिन बोलने की छूट दिया है भगवान राहु को, ऐसा बोले और सूर्य चंद्रमा को कष्ट मिले। क्यों? भगवान न्याय करता है। जब समाज में तुम पाने के लिए झुंड के झुंड बैठे हो तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी मिले और बाजू वाले को भी मिले। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने कहा हमको मिले परंतु इनको ना मिले। ऐसी भावना जिनके अंदर स्वार्थ की रहेगी तो सूर्य चंद्रमा की तरह जीवन भर तेरे को कष्ट भोगना पड़ेगा। कहे मुझे भी मिले और बाजू वाले को भी मिले, ये तुष्टि संतुष्टि ये भावना रहेगी तो तुम्हारा मन कभी विकृत होने वाले नहीं है, भेदभाव नहीं होगा। बस भगवान इसी कारण से चुप रहे और नियम का पालन आगे उनको करना है। अंतिम बूंद है और अंतिम देवता है, बस कलसी को नीचे डाली, मोहिनी देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। राक्षसों ने कहा कि छल किया देवताओं ने, अब इन्हें न छोड़ा जाए। युद्ध के मैदान में देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा राक्षसों के राजा बलि को मार दिया, समाप्त कर दिया, प्राण शून्य हो गया।
जब शुक्राचार्य महाराज को पता चला, गुरु महाराज को आए, राजा बलि तो मर गया, राक्षसों का राजा, बड़ा अनर्थ हुआ, लेकिन अभी अकाल मृत्यु हुई है इनकी, पूर्ण मृत्यु नहीं, इनको मृत संजीवनी विद्या से जीवन दान दूंगा। तो उस जमाने में दो लोगों के पास मृत संजीवनी विद्या थी, शंकर भगवान के पास और शुक्राचार्य जी के पास। तो इस विद्या की विशेषता यही है, किसी की उम्र मान लो 90 साल की है, 90 साल में वो समाप्त हो जाएगा, तो 90 साल के पहले आते तक 80, 85 या 90 के पूरा होने के पहले अकाल मृत्यु हो जाती थी। तो मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से 90 साल के आते तक के उनको जीवित रखा जा सकता था। ये विशेषता है अमृत संजीवनी विद्या में। और अमृत की विशेषता में धारणा कभी कभी इंसान की गलत हो जाती है, जरा ध्यान देंगे। लोग कहते हैं मरे हुए व्यक्ति पर अमृत डाल दिया जाए तो वो जीवित हो जाएगा, लेकिन गलत है मेरे भाई। मरे हुए पर अमृत का कोई असर नहीं होगा। जिसके अंदर जीव ही नहीं है वो कभी जीवित होने वाला नहीं। मुए करई का अमियत तड़ागा, मरे हुए व्यक्ति के लिए अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो अमृत क्या करता है, अंतिम श्वासा चल रही है, अब तब आदमी मरने वाला है, उसको अमृत पिला दोगे तो मरने वाला नहीं है, लेकिन मरे हुए के ऊपर आप अमृत डालेंगे तो कोई असर होने वाला नहीं है। तो इस कथा का सार यही है कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और हमारे लिए भगवान ने ऐसा घड़ा तैयार करके अमृत दिया है कि देवता लोग तो उस अमृत को पाएंगे और नर नारी लोग कथा रूपी अमृत का पान करेंगे, जिनको कहते हैं कथामृत ब्रह्म पयो निधि मंदिर। संत ज्ञान सुर आही कथा सुधा रस काढ़ी और भगति मधुरता जाहे। कहा जाता है ब्रह्म ही एक समुद्र की तरह है और मंद्राचल पर्वत ज्ञान है, और जितने भी संत महात्मा है वे देवता के समान हैं। जब मंथन हुआ उस ज्ञान मंद्राचल के द्वारा ब्रह्म का, तो कथा सुधा रस काढ़ी, कथा रूपी अमृत मिला। तो उस अमृत को पीने से ऐसा इतनी मिठास है, भगति मधुरता जाहे। उस अमृत के अंतर्गत, उस कथा के अंतर्गत जब भक्ति आती है तो उसमें मिठास अधिक आ जाती है। तो कहा जाता है, इस कथा का सार यही है, प्राण निकल जाएगा तो हाथ से सब छूट जाएगा, इसलिए प्राण के निकलते तक, श्वासा के चलते तक के भगवत रस कथा का पान करते रहो, तेरे जीवन का मंथन पूरा हो जाएगा। दुनिया में आए हो सब पाए हो और कथा को नहीं पाए, कथा रूप परमात्मा को नहीं पाए, तो तेरा मंथन पूरा होने वाला नहीं है। राजा परीक्षित भी आया तो उनका भी जब मंथन हुआ उन्होंने कुछ पाया नहीं था, लेकिन कथा रूपी अमृत को पाने के लिए गंगा नदी के किनारे बैठे हैं और कथा रस का पान सुखदेव महाराज जी करा रहे हैं। अंतिम श्वासा के निकलते तक कथा सुनेंगे परीक्षित राजा, अंत में अमृत का पान करके अमर लोक को प्राप्त हो जाएंगे। धुंधकारी बांस के अंदर बैठा है, इनको भी चाहिए अमृत, और उस अमृत का पान करके ये भी अमर लोक की यात्रा को पूर्ण कर लेंगे। तो शास्त्र कहता है कि इस अमृत को तुम ईश्वर का स्वरूप समझो। जो कथा है, कथा में ही भगवान है। जो नर नारी कथा में ईश्वर की दृष्टि रखता है, कहा जाता है कलयुग में राम को कहां पाओगे, कृष्ण को कहां पाओगे, नारायण को कहां पाओगे, लेकिन कथा सुनते रहो जरूर प्राप्त होगा। कथा में हरि का दर्शन कर लो। तो कहा जाता है, इस कथा में बताया गया है कि देवताओं ने माया को भी देखा और मायापति को भी प्राप्त किया। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है, बेटा बेटी धन संपत्ति खजाना नौकरी चाकरी सब में रहो, माया में रहो और समय निकाल करके मायापति भगवान का भजन करो, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत
नहीं है। बस इन्हीं बातों को बताने के लिए समुद्र मंथन की कथा आती है। तुम परिवार में रह करके मंथन करो, भगवान का नाम लेते रहो और भगवान की कथा को सुनते रहो। उस समय जब मृत संजीवनी विद्या से बलि राजा को जीवन दान शुक्राचार्य ने दिया, कहे गुरुदेव अपराधी देवताओं ने इतना बड़ा अत्याचार किया, बोलिए इसके लिए क्या दंड है? कहे अभी तो ये लोग जय जयकार करते हुए लोक में जाएंगे, त्रैलोक्य का राज्य देवताओं को मिलेगा, लेकिन बलि राजा सौगंध है समुद्र तट में कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें त्रैलोक्य का राजा बनाऊंगा, समय की इंतजार करो। और समय इंतजार करते हुए यहाँ से चलने की तैयारी करो। राक्षस लोग अपने अपने लोक में आ गए और देवता लोग भगवान शंकर को समाचार जब सुनाए तो भगवान शंकर को भी नारायण ने माया का दर्शन कराए, मोहनी का दर्शन कराए। गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ पर इंद्रियां जाती है मन जाता है, वहां तक के माया का फाटक है। तो कहा जाता है माया से कोई बचे नहीं है। शंकर भगवान को भी मोहनी रूपी माया ग्रसित कर लेती है। अंत में क्षमा याचना हुआ तो कहा जाता है माया से कोई बच नहीं सकते, माया को कोई छोड़ नहीं सकते। जब तक संसार है तब तक ये माया है। धन संपत्ति खजाना सब रहेगा। पैसा को लक्ष्मी को यदि हम कहें कि अमान्य है, लक्ष्मी ठीक नहीं होती, ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो बिना लक्ष्मी का बिना पैसे के भगवान को अगरबत्ती भी मिलने वाली नहीं है। नारियल खरीदना है पैसा चाहिए, फूल खरीदना है पैसा चाहिए, कपड़ा खरीदना है पैसा चाहिए। तो लक्ष्मी को क्यों व्यर्थ और अनर्थ समझे? लक्ष्मी है तभी यज्ञ होगा, तभी पूजा पाठ होंगे, तभी कारोबार होगा। तो कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। भागवत का यही संदेश है समुद्र मंथन में। परिवार में रहो, बेटा बेटी में रहो, नौकरी चाकरी करते रहो और समय निकाल करके भगवान की कथाओं में मन लगा करके सुनते रहो। तुम्हारा समुद्र मंथन पूरा हो जाएगा। प्रेम से बोलो करुणा सागर भगवान। प्रेम से बोलो हरि नारायण भगवान की जय। आइए प्रभु से निवेदन करें। मोहे प्रेम का अमृत पिला दो प्रभु। ताली जाएगा। मोहे प्रेम का अमृत पिला दो प्रभु। मोहे कथा की अमृत पिला दो प्रभु। जीवन नैया डगमग डोले, डगमग डोले, व्याकुल मनवा पीव पीव बोले, पीव पीव बोले। इस नैया को पार लगा दो प्रभु। मोहे नाम का अमृत पिला दो प्रभु। मोहे प्रेम का अमृत पिला दो प्रभु। मोहे कथा की अमृत पिला दो प्रभु। भागवत की कथा आगे बढ़ती है तो जिस भगवान ने मोहिनी का अवतार लेकर के देवताओं को अमृत रस का पान कराया, वही भगवान वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञ में जाकर त्रैलोक्य का राज्य लेकर के देवताओं को वापस किया। अब भागवत में वामन अवतार की मार्मिक कथा आती है। बोलिए दुख भंजन भगवान की जय। कथा वहां से प्रारंभ होती है वामन अवतार की। अभी अभी आपने सुना
कि राजा बलि को दुखी देख करके शुक्राचार्य जी ने सांत्वना दिया कि एक न एक दिन मैं तुम्हें त्रैलोक्य का राजा बनाऊंगा, समय का इंतजार करो। बहुत दिनों तक के राक्षस लोग बलि के साथ समय का इंतजार करते रहें और विचार करते रहें कि कब मुझे त्रैलोक्य का राजा बनने का अवसर मिलेगा। गुरु की शरण में आए, गुरु महाराज बोले आज ही मुहूर्त है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह राजा बलि आज तेरे लिए विश्वजीत नामक यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं। वहां पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब अंतिम दिन आया तो गुरु की कृपा से विजय नाम का रथ हवन कुंड से निकला। यज्ञ है विश्वजीत यज्ञ और रथ है विजय रथ। जब विजय रथ घोड़ा जूते हुए हवन कुंड से गुरु कृपा से बाहर आए तो राजा बलि को बिठाया गया। विजयी भव मंगलम चास्तु शुभमस्तु, ये आशीर्वाद दिया और राक्षसों को लेकर देवलोक में चढ़ाई हो गई। क्षण मात्र में देवता गण परास्त हो गए और त्रैलोक्य में राजा बलि का राज्य कायम हो गया। अब समस्त देवता घबराते हुए विचार किए कि इस दुख को लेकर के अब कहां जाएं, हम देवता कंगाल बन गए, हमारे पर अधिकार राक्षसों का हो गया। तो बार बार भगवान के पास जाना भी ठीक नहीं है, भगवान को कष्ट होता है। इसलिए आज हम देवता अपनी माता अदिति के पास जाएं। और सत्य बात है, कोई भी कार्य लेकर के आदमी किसी एक ही आदमी के पास बार बार जाता है तो झल्लाने भी लग जाता है ना, मैं ही दिखता हूं क्या, और कोई दुनिया में नहीं है क्या? जो भी दुख और कभी भी होता है बस सुनाने के लिए आ जाते हो। भगवान कभी सुना सकता था, कह सकता था। इसलिए देवतागण घबराए और बोले कि हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो माता अदिति के पास जाए। आने के बाद अपनी माता से सारा दुखड़ा जब रोए देवता लोग, माँ गंभीर हो गई। सौत के बेटे लोग पाए राज्य और हमारे बेटे कंगाल बनकर के त्रसित रहे। मेरे मन में सौत के बेटों पर किसी प्रकार से और दुर्भावना नहीं है, परंतु राक्षसों ने कभी भी अधिकार सच्चे रूप में देवलोक में नहीं पाया। देवताओं का अधिकार देवलोक स्वर्ग में है, यो छीना झपटी करके सौत के बेटा पाते हैं अनाधिकार चेष्टा। इसलिए मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। देवताओं चिंता मत करो पुत्रों, इनका समाधान अवश्य होगा। हमारे पति कश्यप ऋषि जी बड़े दिव्य महात्मा हैं, कोई मार्ग निकालेगा। रोती हुई गई और चरणों को पकड़ लिए और देवताओं का वृत्तांत जब सुनाती है, आहा। कश्यप ऋषि से बोली कोई उपाय कीजिए जिससे देवताओं का हित हो सके, उनका दुख दूर हो सके। कश्यप ने क्या सुंदर जवाब दिया। कह देवी इस ब्रह्मांड में केवल ईश्वर के अलावा सुखी कोई नहीं है। आप मेरे पास आई हो सुख प्राप्त करने के लिए, देवताओं को देने के लिए। जब मैं भी दुखी हूं तो मैं उन्हें सुख कैसे दे सकता हूं? बिना नारायण की शरण गए बिना किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। देवी यदि पुत्रों के दुख के कारण अब तुम्हें निराशा है, अब कुछ बना देना चाहती हो अपने बेटों के लिए, तो परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करना होगा। तुमको लगातार 12 दिनों तक दूध पी करके उपवास करना होगा। तेरे गर्भ में भगवान आएंगे और उसी भगवान के द्वारा देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। कहे बेटों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, बोलिए क्या करना है मुझे? कहे फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम के दिन स्नान करके पाटा में पीला कपड़ा बिछा देना। अच्छा, कलशा जला देना, गौरी गणपति रख देना और भगवान की मूर्ति को वहां पर नारायण की स्थापित करना। 16 प्रकार की पूजा से भगवान को प्रसन्न करना और नियम का आधार लेकर के एक बार मात्र दूध पीना। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। पय कहते हैं दूध को। लगातार 12 दिनों तक के संयम नियम से रह करके एक एक बार दिन में दूध पी करके तुम्हें इस व्रत को पूर्ण करना है और 13 के दिन ब्राह्मण को बुला करके हवन कराना है और
पायस खीर का कुछ अंश प्राशन के लिए तुम्हें प्राप्त करना है, हरि की कृपा होगी। विधि विधान बताया गया और ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए पायस खीर को जब प्राशन करती है, भगवान की दया से माता अदिति गर्भाधान को प्राप्त कर लेती है। समयानुसार गर्भकाल जब पूरा होता है तो कश्यप जी के पावन आश्रम में भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में वर्षा हो रही थी। भादो का महीना है। भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में ठीक 12 बजे दिन के समय माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी का अवतार होता है। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान तुमको लाखों प्रणाम। श्री वामन भगवान तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। करूं स्वागत सम्मान, तुमको लाखों प्रणाम। गुण गाऊं सुबह शाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री वामन भगवान तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर के आया। आप सब लोगों को मालूम है कि नापने से भगवान 52 अंगुल का था, तो जो भगवान 52 अंगुल का है, छोटा छोटा हाथ पैर वाला, उसका नाम हुआ वामन भगवान। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, इसलिए माता जी वस्त्र का दान जब करती है माता अदिति, तो भगवान ने कोपिन पहन लिया, लंगोटी पहन लिए और वहां पर भगवान विराजमान है। देवताओं में खलबली मच गई कि प्रभु हमारे कार्य सिद्ध करने के लिए छोटा रूप बना करके वामन रूप में आए हैं, तो क्यों न दर्शन करने के लिए चले। उसी समय और ब्रह्मा जी आया और भगवान वामन को कमंडल का दान किया है। उस समय अग्नि देवता आते हैं और भगवान को चटाई का आसन का दान करते हैं। सरस्वती माता आती है, भगवान के गले में माला डालती है। कुबेर देवता आए, कहे प्रभु आपके पैरों के अनुसार खड़ाऊ लेकर के आया हूं, तो कुबेर ने खड़ाऊ का दान किया। रिमझिम वर्षा हो रही थी तो वरुण देवता बोले कि आप जल में भीग रहे हैं वर्षा के कारण, इसलिए मैं आपके लिए छतरी लेकर के आया हूं। तो इस तरह से छतरी का दान वरुण देवता ने किया। हाँ। एक आध भजन ठीक है। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। एक कुर्सी रख देना यहाँ पर भगवान के बैठने के लिए। मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में। ताली बजाइयो राम। मेरे बस में मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में।
सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार करे दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, उद्धार करे दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार तो भगवान वामन की जय। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, मेरे जीवन का उद्धार करे दो। भंवर में है नैया इसे पार करे दो। भंवर में है नैया इसे पार करे दो, में है नैया इसे पार करे दो। सुस्वागतम वामन भगवान, सुस्वागतम वामन भगवान, सुस्वागतम वामन भगवान, स्वागतम वामन भगवान। आरती पूजा करूं सत सत प्रणाम, आरती पूजा करूं सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। भगवान भी इतना बड़ा ही रहा होगा, छोटा रूप है, पूरा ओरिजिनल है ना। इस तरह से परमात्मा आए हैं, विराजमान हुए हैं। जो जो वस्तुएं यहाँ पर बताई गई है, लोगों के द्वारा सप्रेम भेंट भगवान को किया गया है। उस समय सबके चले जाने के बाद में भगवान शंकर डमरू बजाते हुए आए। भगवान ने कहा, महादेव जी सब लोग कुछ न कुछ दे करके गए हैं, आपका क्या विचार है? तो बोले, प्रभु जो लेना है लीजिए, मेरे हाथों में जो भी है। बोले कि आपकी इन वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है, बिना कुछ दिए तो आप जा नहीं सकते। शिव कल्याण का रूप है, ताओं का भी कल्याण करूंगा। महादेव जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु। सुनिए, आप यहाँ से जाएंगे कैलाश और शीघ्र ही माता पार्वती को भेजिए, उनके बिना मेरा कार्य प्रारंभ नहीं होगा। हो गई। भगवती भिक्षाम देहि मां, ये कहकर भगवान ने भिक्षा पात्र को पार्वती से मांग लिया। कहे, माँ अब मेरा कार्य प्रारंभ हो गया। कहे, आशीर्वाद दे करके जाती हूँ। पार्वती वहां से विदा लेती है और भिक्षा पात्र में अन्न को लेकर भगवान विराजमान है। प्रभु ने विचार किया कि माँ, यद्यपि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, परंतु आपके मुख से मैं सुन, तुम्हें नर्मदा जी के तट में जाना है। दैत्यों का राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ में 99 पूरा कर चुका है और 100वां अश्वमेध यज्ञ जारी है। बड़ा दानी है, इसलिए बिना उससे और वाद विवाद किए बिना धर्म की और दान की रक्षा करते हुए तुम उसे त्रैलोक्य का राज्य लेना और देवताओं को वापस कर देना। बस यही आपको संकेत है, माँ की आज्ञा। तो भगवान की बैठने की इच्छा हो रही है कि रुक जा और नर्मदा नदी वैराग्य की धारा है। वैराग्य की धारा में वही यज्ञ कर सकता है जो राजा बलि की तरह हो, जिन्हें कोई मोह न रहे, कोई स्वार्थ न रहे, सर्वस्व दान जिनमें देने की वैराग्यता हो, वही इस किनारे पर निवास कर सकता है। इसलिए चयन करके नर्मदा जी के तट पर विशाल यज्ञ हो रहा है। बड़ा विशाल कार्यक्रम है राजा बलि का, और भगवान जा रहे राजा बलि के यज्ञ में। सामने 2 पहरेदार खड़े हुए हैं और राजा बलि अंदर अपने परिवार को लेकर के अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ
गठबंधन लगा करके पूजा में बैठे हैं। कहा जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हो तो पति पत्नी गठबंधन लगा करके आसन में बैठे, क्योंकि पुरुष ज्ञान का रूप है, माता बहन भक्ति का रूप है। ज्ञान और भक्ति के योग्य से योग होने से कार्य तत्पर सफल हो जाता है। तो गठबंधन लगाने का पति पत्नी का तात्पर्य यही है, शरीर दो है लेकिन दोनों का विचार एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसीलिए गठबंधन लगाया जाता है ताकि ज्ञान और भक्ति के योग होने से कार्य भली भांति से सिद्ध हो जाए। कहा गया है मान लो आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है और शास्त्र कहता है कि पति पत्नी गठबंधन लगाए और पूजा में बैठे, लेकिन किसी विशेष कारण से माताएं बहनें नहीं बैठ पा रही हैं, तो क्या पुरुष में गठबंधन लगाने के बाद पत्नी की आसन की जगह में गठबंधन के छोर को रख देना चाहिए, ना बैठने पर भी कार्य सफल हो जाएगा, लेकिन मान देना अति आवश्यक है। और यही बात रामचरितमानस में आती है। जब महाराज मनु और शत्रुपा भगवान को प्राप्त करने के लिए पुत्र के रूप में गोमती नदी की ओर जब जा रहे थे, तो घर में दोनों ने सलाह किया कि भगवान को पाना है पुत्र रूप में तो दोनों का विचार एक होना चाहिए, इसलिए घर से ही गठबंधन लगा करके जाएंगे। दोनों मनु और शत्रुपा पति पत्नी गठबंधन लगा करके जब गोमती नदी की ओर चलने लगे तपस्या के लिए, तो देखने वाले देखे कि मात्र ये राजा रानी नहीं है, तो ये है कौन? पंथ जात सोहति मति धीरा, जाति सोहति मति धीरा, पंथ जात सोहति मति धीरा, पंथ जाति सो ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। इस तरह से राजा बलि गठबंधन लगा करके पत्नी के साथ में हैं, बाजू में उनकी बेटी रत्नमाला है, तो काम काज करने के लिए बेचारी हाथ बटा रही है, इसको लाना है उसको लाना है, जरूरत पड़ती है ना पूजा पाठ में सबकी, तो खास करके बेटियां ज्यादा काम आती हैं ना। बहुएं तो पूजा में बैठ जाती हैं, लेकिन बेटियां काम करती है आने जाने का लाने का, तो रत्नमाला काम कर रही है लाने का। अब विरोचन का पुत्र है राजा बलि, तो बूढ़ा लोगों से कुछ नहीं चलता, केवल उंगली का इशारा चलता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो प्रहलाद भी यज्ञ में कह रहा है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हाँ, कहीं पर बैठे होंगे, ऐसा करें। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो इस तरह से बुजुर्गों की ये बात होती है, सबका अलग विशाल कार्यक्रम है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग विराजमान हैं और कार्य बड़े धूमधाम से हो रहा है। भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के यज्ञ के मंडप द्वार पर, दरवाजा में दो पहरेदार सामने खड़े हैं। जरा ध्यान देंगे, जब किसी जीव की विशेषता बढ़ जाती है तो ईश्वर भी जय जयकार करते हैं। राजा बलि की जय हो, दानदाता की जय, दानी शिरोमणि की जय। पहरेदारों ने शिष्टाचार करके बोले, जिसकी आप जय जयकार कर रहे हैं वे परिवार के सहित यज्ञ में बैठे हुए हैं, बोलिए क्या आज्ञा है? कहे राजा बलि से हम कुछ याचन करने के लिए आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, हमारे आने का समाचार दे दीजिए। पहरेदार बोले क्षमा करेंगे, शाम को उठेंगे पूजा से, तब तक के आप इंतजार कीजिए, बैठिए। भगवान बोले मेरे को इतनी जल्दी है कि मैं शाम तक के बैठ नहीं सकता, तो ऐसा कीजिए ना, मध्यांतर में उठते हैं तो मध्यांतर तक आपको थोड़ा बैठना होगा, उस समय मांग लेना। कहे मध्यांतर के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, तो विनती है आपसे कल सवेरे आप यज्ञ में बैठने के पहले आइए, तो महाराज जी के द्वारा दान मिल जाएगा। कहे कल आने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो एक निवेदन और है,
महाराज जी के द्वारा हम पहरेदारों को दान देने का अधिकार है, जो भी आप मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो भगवान बोले मैं दाता से मांगने आए, पहरेदारों से नहीं। तो समझाते तक के समझाए, अंत में भगवान को इतनी गाली दिए दोनों पहरेदार, किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिखने में भी छोटा है और इनकी बुद्धि भी बड़ी छोटी है। इतनी गाली पड़ी तो भगवान सोचा मांगने के लिए तो आया हूं, गाली क्यों ना खाऊंगा। कहा जाता है कि भिखारी कभी भी मांगने के लिए जब जाता है तो सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवा करने वाले को तन का सुख नहीं मिलेगा और भिखारी को कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो भगवान को भी नहीं मिला। मंगना छोटों का काम सब मंगता नया दर पाते हैं, मंगता नया दर पाते हैं। भगवान भी छोटे बनते हैं, भगवान भी छोटे बनते हैं जब बलि के द्वारे जाते हैं। जब बलि के द्वारे जाते हैं, जब बलि के द्वारे जाते हैं, जब बलि के द्वारे जाते हैं, जब बलि के द्वारे। एक पहरेदार ने कहा ये बड़ा हठीला है, बिना समाचार दिए बिना काम नहीं चलेगा। जा करके राजा बलि को बताए। राजा बलि गदगद हो गया, कहे गुरुदेव कोटि जन्मों का सत्कर्म का पुण्य एक ब्रह्मचारी के रूप में दर्शन देने के लिए आया है, कोई अलग ब्रह्मचारी नहीं, मेरा पुण्य ही ब्रह्मचारी के रूप में आया है। तो क्यों न इस शुभ कर्म को करते हुए ऐसे पुण्य का मैं दर्शन कर लूं। आप तनिक देर के लिए विराम कीजिए यज्ञ को। परिवार के सहित जब बाहर आए, अनोखा ब्रह्मचारी पर दंडवत परिवार के सहित प्रणाम किए। भगवान ने आशीर्वचन दिया, खील के द्वारा, लाई के द्वारा वहां भगवान, हाँ लाई आवश्यक है। राजा बलि परिवार के सहित लाई के द्वारा सिंचन करते हुए भगवान का स्वागत कर रहे हैं। नया मखमल का पावड़ा बिछाया गया, बाजा गाजा बज रहे हैं और राजा बलि ले जा रहे हैं भगवान को मंडप में प्रवेश कराते हुए। उस समय मन ही मन भगवान और राजा बलि की प्रशंसा करने लगे। वाह रे त्रैलोक्य के मालिक, तनिक भी तेरे में अभिमान नहीं, मांगने वाले का इतना स्वागत। महान लोगों की महानता नहीं जाती, परंतु इनके पहरेदारों ने इतनी गाली दी मुझे कि मेरे पुरखे भी सुने होंगे। लेकिन महान लोगों की जो विशेषता होती है वे कभी कम होने वाली नहीं है। तो याद रखिए, नीच लोगों को कितना भी कुछ करो लेकिन उनकी नीचता कभी जाने वाली नहीं है। वो अपना कहीं ना कहीं पर असर दिखा ही देते हैं। लेकिन महान लोगों की जो बात होती है, उनकी महानता चाहे जंगल में रहे या झाड़ी में रहे या घर में रहे या राजभवन में रहे या कुटिया में रहे, लेकिन उनकी महानता अवश्य ही होती है। प्रशंसा करते हुए भगवान आए। राजा बलि ने विंध्यावली के साथ गठबंधन लगा लिया, पति पत्नी, और दिव्य आसन दिए कुशा का। आहा, अहो भाग्य मेरा, आपका दर्शन हुआ। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहे दान दाता तेरा नाम सुनकर आया हूं, मुझको मात्र 3 पग धरती का दान चाहिए। भगवान बार बार इसलिए कह रहे हैं कि दानी पर सबका विश्वास होता है, कृपण पर किसी का विश्वास नहीं होता और कृपण किसी को दे भी नहीं सकते। दानी में उदारता है, इसलिए आपका नाम मैं सुना तो सुन करके आपके द्वार 3 पैर, मात्र 3 पैर धरती का दान दे दो। भगवान बोले, तो राजा बलि बोले कि ये बताइए कि आप दान मांगने के लिए आए हैं कि विनोद करने के लिए आए हैं। कहाँ है आपका छोटा पैर, कितनी जमीन आएगी। कहे संग्रह करने वाला मैं संत नहीं हूं, जितने में काम चल जाए उतनी ही मेरी मांग होती है। चटाई निकाले, बोले 3 पैर लंबाई का है, 3 पैर
चौड़ाई का है, इसमें बैठकर मैं पूजा करता हूं भगवान का। भगवान स्वयं बोले। तो मैं सोचा कि त्रैलोक्य का मालिक राजा बलि है, तो जहां जहां मैं धरती में जाकर इस आसन को बिछा करके पूजा करूंगा तो शायद अधिकारी होने के कारण जमीन का राजा बलि को आधा पुण्य न मिल जाए, अब पूजा करने वाले मेरे को आधा पुण्य ना मिले, तो इसी संदेह के कारण मैं उतनी जमीन को दान में लेना चाहता हूं। यद्यपि ये नियम नहीं है, किसी की धरती में आप पूजा करें पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन किसी तरह शब्दों के जाल में राजा बलि को लाना था, इसलिए भगवान को ऐसा बोलना पड़ा। इसलिए 3 पग दे दो। बोले ठीक है, जितना आप चाहें। तो संकल्प जब लिया जाता है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, पीला चावल, दुर्वा अर्थात दूबी और जल। ये 3 जब होता है तभी संकल्प पूरा होता है। तो पीला चावल और दुर्वा दूबी हाथ में लिया पति पत्नी, और मात्र जल की कमी है। तो शुक्राचार्य जान गया कि ये कौन है। कहे बलि राजा, संकल्प करना ठीक नहीं है रे बेटा, आज का राजा कल का तू कंगाल हो जाएगा रे। ये मंगता नहीं है, ये छलिया है, छलने के लिए आया है, इसलिए इनको तू बाहर निकाल दे। कहे गुरुदेव, जिनको मैंने स्वागत के सहित कुशा का आसन पर बिठाया उसका मैं इतना अपमान करूं कि इसे मैं निकाल दूं? और ये कौन है जानते हो? देने वाले को क्या लेना देना, ये लेने के लिए आया है, हम देने के लिए तैयार हैं। कौन है पूछने की क्या जरूरत। कहे ये ऐसा मांगने वाला है कि तेरे पास कुछ बच नहीं पाएगा। कहे गुरुदेव, धर्म करते हुए कुछ ना बच पाए फिर भी मेरी बड़ाई होगी, गौरव गरिमा मेरी रहेगी धर्म पर, और मुझे विश्वास है कि किए गए धर्म कभी अनर्थ और व्यर्थ जाने वाला नहीं है, इसलिए आप इनके संबंध से कुछ ना बोले। कहे गुरु को शिक्षा देता है, कुछ ना बोलूं मैं? अरे दान देना नहीं है, गुरु की आज्ञा है। सुनिए गुरुदेव, बड़ा सुंदर शब्द बोला बलि राजा। सुनिए गुरुदेव, यदि गुरु की वाणी में धर्म नहीं है तो वाणी मानने योग्य नहीं है। गुरु की वाणी में यदि धर्म है तो शिष्य का कर्तव्य होता है माने, लेकिन धर्म नहीं है तो गुरु की वाणी भी मानने योग्य नहीं है। इसमें स्वार्थ है गुरुदेव, इसलिए मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बड़ा हठीला है, दान देगा सर्वस्व चला जाएगा, और बिना जल का दान नहीं हो सकता। चुपके से उठा और जहां पर झाड़ी रखा गया था जल पात्र, वहां चुपके से गया और छोटा सा रूप बना लिया, क्योंकि संतों में एक महिमा होती है, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राकम सत्व, चाहे पर्वत बन जाए चाहे कीड़ा मकोड़ा बन जाए, मच्छर की तरह छोटा रूप धारण करके टोटी में जल के भाग में अंदर चला गया और जल के भाग को रोक दिया। बलि को पता नहीं था, जल पात्र को लेकर के आए, उल्टा किया, लेकिन जल नहीं निकला, वो तो रोक करके बैठा है। बलि राजा सोचा जल तो इसमें भरा है पात्र में, लेकिन निकलता क्यों नहीं है, उल्टा मैंने कर लिया। भगवान मन में सोचा, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, इस पंडित का क्या आता जाता है रे। जो जल की धारा को रोक करके बैठा है, मन में भगवान सोचा। कहे लाइए बलि राजा, मैं देखता हूं इसके अंदर कुछ आ गया होगा। भगवान जल पात्र को लिया तो शुक्राचार्य की एक आंख बिल्कुल सामने थी, जल पात्र के अंतर्गत बस कुशा लिया, यो टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, खून की धारा निकली, छटपटाते हुए निकला। अरे राजा बलि, तेरे कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई रे। तो यहां कहां घुस गए थे महाराज। कहे तेरी संपत्ति को बचाने के लिए अब भी कहता हूं इन्हें दान देना ठीक नहीं है। भगवान बोले अभी एक आंख और बाकी है, अभी भी पंडित जी सावधान नहीं हुआ। ये तो रही अपनी बात, परंतु इतने महान परमात्मा केवल ऐसा कार्य करने के लिए शुक्राचार्य जैसे एक ब्राह्मण के एक आंख को तज दिया, तो ये क्या है। कहे कोई भी कार्य परमात्मा का निंदनीय नहीं होता।
अपयश योग्य नहीं होता, बड़ा मर्म होता है। ये आंख का तजना, आंख का फोड़ना क्या है? ज्ञान विराग नयन उर गारी। ज्ञान वैराग्य की दो आंखें होती है। तो भगवान जान गए कि पंडित जी पढ़ा लिखा ज्ञानी जरूर है लेकिन वैरागी नहीं है। जब वैरागी नहीं है, जब वैराग्य नहीं है, इससे वैराग्य की आंख को तज दिया जाए, और ज्ञान है इसलिए उस आंख को छोड़ दिया जाए। तो प्रत्येक मर्म भगवान का है। तो बोले कहे आप संकल्प ले लीजिए। जो ही संकल्प लिया है, बलि राजा बोले कहीं पर भी जाइए, आप 3 पग धरती ले सकते हैं मेरी ओर से। प्रभु बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम तो धरती यहीं लेंगे। भगवान वामन रूप को छोड़ा और ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्राते भूमृगम सर्वम तत्पृष्ठ सांगुलम पद पाताल शीशयज धामा।